हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। इस ब्लॉग में हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। पिछले ब्लॉग्स में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की चर्चा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर कर चुके हैं। इस ब्लॉग में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चर्चा करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज़ और है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इस टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, मोहन किताब पढ़ चुका है। एक बात और क्लियर कर दें, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती दो, हैज़ और है। हैज़ को यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और हैव को यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो मोहन किताब पढ़ चुका है। मोहन हैज़ रीड द बुक। मैं ताजमहल देख चुकी हूँ। आई हैव सीन द ताजमहल। आई के साथ में क्या आएगा? आई को प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं ना, आई यू वी दे और एक से अधिक नाम हो तो ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो आई के साथ में हैव आएगा, आई हैव सीन द ताजमहल। निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। एग्जाम्पल, मेरी माताजी खाना बना चुकी है। ये तो सिंपल हो गया। निगेटिव बताना है, मेरी माताजी खाना नहीं बना चुकी है। तो माई मदर हैज़ नॉट कुक्ड द फूड। माई मदर हैज़ नॉट कुक्ड द फूड। वे अपने गांव नहीं जा चुके हैं। दे हैव नॉट गॉन टू दियर विलेज। अगले नंबर पे आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी पहचान क्या होगी? इंट्रोगेटिव साइन लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला टू टाइप के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में हो और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो। तो जब स्टार्टिंग में होता है तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश कभी नहीं लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, क्या बच्चे क्रिकेट खेल चुके हैं? तो हैव चिल्ड्रेन प्लेड द क्रिकेट। हैव चिल्ड्रेन प्लेड द क्रिकेट। क्या तुम्हारी दादी माँ चाय पी चुकी हैं? तो हैज़ योर ग्रैंड मदर ड्रंक टी। क्या तुम यह किताब पढ़ चुके हो? हैव यू रीड दिस बुक। अब जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, राकेश आगरा कब जा चुका है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ड्स। मोहन आगरा कब जा चुका है? तो व्हेन हैज़ मोहन गॉन टू आगरा। तुम अपने कपड़े कब धो चुकी हो? तो व्हेन हैव यू वॉश्ड योर क्लॉथ्स। अगले चरण में आते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये भी टू टाइप के होते हैं। एक जब क्वेश्चन वर्ड प्रारंभ में हो, स्टार्टिंग में हो, और एक जब बीच में हो। फॉर एग्जाम्पल,
क्या रमेश खाना नहीं खा चुका है? तो क्या की इंग्लिश कभी नहीं लिखते जब स्टार्टिंग में होता है। हैज़ रमेश नॉट ईटन फूड? क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं? हैव टीचर्स टॉट इंग्लिश? हैव टीचर टॉट इंग्लिश। अब निगेटिव जब होता है इसी में कि क्या मोहन किताब नहीं पढ़ चुका है? तो हैज़ मोहन नॉट रीड द बुक? अब बताते हैं वो सेंटेंस जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है। पूजा मधुर गीत क्यों नहीं गा चुकी है? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़, फिर सब्जेक्ट पूजा, नहीं नॉट, संग द स्वीट सॉन्ग। आकांक्षा अपने कपड़े क्यों नहीं धो चुकी है? तो व्हाई हैज़ आकांक्षा नॉट वॉश्ड हर क्लॉथ्स? देखिए अपने की इंग्लिश सब जगह अलग अलग होती है। आई के लिए अपने हो कि मैं अपने गांव नहीं जा चुका हूँ, आई के साथ माई, यू के साथ योर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, दे के साथ दियर, वी के साथ आवर, और जब लड़कों के नाम हो तो हिज, लड़कियों के हो तो हर। इस तरीके से अपने की इंग्लिश सभी की अलग अलग लिखते हैं। इनको हम लिख के डाल देंगे इसी में, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है। हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव। हैज़ यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, हैव यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही, सी, इट और एक नाम। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, यू, वी, दे, एक से अधिक नाम। इसी के साथ में इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।